हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं एक नया यूज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आज सीखते हैं एक नया यूज, वो है यूज टू। हम इसको ग्रामर में भी बहुत यूज होता है, इंग्लिश स्पीकिंग करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी आप लोगों को। यदि आप इंग्लिश में बात करने के लिए यूज कर सकते हैं, ग्रामर करने के लिए या कंपटीशन में किसी भी कहीं भी अगर आपको इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं तो वहां पे आप कर सकते हो। और ये ज्यादातर यूज टू हम आदत संबंधी क्रियाओं के लिए हम इसे प्रयोग करते हैं। तो आदत संबंधी क्रियाएं क्या होती हैं, आइए देखते हैं। जैसे अगर इस तरह के सेंटेंस मिल जाए कि चिड़िया आसमान में उड़ा करती है, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, बच्चे शोर मचाया करते हैं, या कुछ भी ऐसे सेंटेंस आ जाए कि शेर जंगल में दहाड़ा करता है, या बच्चे बहुत रोया करते हैं, वह बहुत हंसा करता है। तो इस तरह के अगर सेंटेंस आ जाए तो हम उसे यूज टू के प्रयोग से कर सकते हैं या उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो कैसे करेंगे? चिड़िया आसमान में उड़ा करती है, तो देखो बर्ड, इसके बाद लगाएंगे यूज टू, द बर्ड यूज टू फ्लाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई कहां होती है? आसमान में, इन द स्काई। क्या है? द बर्ड यूज टू फ्लाई इन द स्काई। तो पहले हम द बर्ड लिखेंगे यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यूज टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसे लगा देंगे इन द स्काई। हो गया सेंटेंस। अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या है? कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। तो इसको सेम प्रोसेस उसी तरह करेंगे। द डॉग्स यानी कि कुत्ते हैं, द डॉग्स यूज टू, द डॉग यूज टू क्या है? कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। तो भौंकना की क्या होगा? द डॉग्स यूज टू बार्क। बार्क माने होगा भौंकना, बार्क माने क्या होगा? भौंकना। तो द डॉग्स यूज टू बार्क किस पर? अजनबियों पर। एट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर माने क्या होता है? अजनबी, स्ट्रेंजर्स माने अजनबियों पर। कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। द डॉग्स यूज टू बार्क एट स्ट्रेंजर। ठीक है। अब बच्चे शोर मचाया करते थे, बच्चे शोर मचाया करते थे, तो हम वैसे ही यूज टू लगा करके इसका भी सेंटेंस बनाएंगे। द चिल्ड्रेन यूज टू शोर मचाया करते थे। तो देखो यहाँ पे बच्चे शोर मचाया करते थे, ये पास्ट में जा रहा है, अभी यहाँ है होता था तो हम यूज टू लगाते थे, अगर ये पास्ट में है तो हम यूज्ड कर देंगे, यूज्ड टू। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। द चिल्ड्रेन यूज्ड टू क्या है? मेक अ नॉइज। शोर मचाना की क्या होगी? मेक अ नॉइज, ये अलग है, मेक अ नॉइज। ठीक है, बच्चे शोर मचाया करते थे। द चिल्ड्रेन यूज्ड टू मेक अ नॉइज, बच्चे शोर मचाया करते थे। अब देखो अगला सेंटेंस सेम उसी तरह करेंगे हम। गौरैया पिंजरे में चहचहाया करती थी, गौरैया पिंजरे में चहचहाया करती थी, लेकिन मैं यहाँ करती था कर दिया, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। पर देखो गौरैया पिंजरे में चहचहाया करती थी, तो इसको हम उसी तरह करेंगे। इस तरह के सेंटेंस अगर कहीं भी आपको आदत संबंधी क्रियाएं अगर लगी हुई मिल जाए, किया करती थी, लिया करती थी, जाया करती थी, गाया करती थी, अगर इस तरह की जो क्रियाएं होती वो आदत संबंधी होती हैं। भाई गौरैया पिंजरे में चहचहाया करती थी, उसकी आदत है चहचहाना। भाई शेर जंगल में दहाड़ा करता है तो उसकी आदत है दहाड़ना। तो ये आदत संबंधी क्रियाएं हैं। तो गौरैया क्या होगी?
स्पैरो, स्पैरो, स्पैरो द लगा देते हैं, द स्पैरो, द स्पैरो यूज्ड टू, पास्ट टेंस में है, यूज्ड टू, फिर क्या है, द स्पैरो यूज्ड टू, चहचहाना की क्या होगी, चार्ट, चार्ट मतलब चहचहाना, द स्पैरो यूज्ड टू चार्ट, CHARP, चार्प इन द, कहां पे, पिंजरे में, इन द केज, केज माने क्या होगा, पिंजरा, ठीक है। गौरैया पिंजरे में चहचहाया करती थी, द स्पैरो यूज्ड टू चार्प इन द केज, ठीक है। अब देखो शेर जंगल में दहाड़ा करता था, तो भाई शेर की आदत है, तो आदत संबंधी क्रियाओं के लिए हम तुरंत यूज्ड टू लगा देंगे, द लायन, द लायन यूज्ड टू रोर, ROAR, रोर माने दहाड़ना, रोर यूज्ड टू, द लायन रोर, द लायन यूज्ड टू रोर इन द, कहां पे, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने बताया यूज टू के बारे में ये समझ में आया होगा। यदि अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है, कहीं पे आपको ना समझ में आता हो मीनिंग या मेरी लिखावट, तो आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, या आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो जैसा हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। यदि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं मुझसे, किसी इंग्लिश में कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप बताइएगा कि हम किस बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता दूंगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।